मोहन, ये रहा तुम्हारा अरेस्ट वारंट। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी अरेस्ट कर सकता हूं, लेकिन मैंने तुम्हारी मां को शाम तक का वक्त दिया है। जानते हो क्यों? शायद इसलिए क्योंकि आपको इन बदमाशों की शिकायत पर यकीन नहीं। जबान संभाल के बात करो मोहन। नहीं, मैं तुम्हें इसलिए अरेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम एक महान बाप की बेटी हो। मैं उनकी इज्जत करता हूं, और इतने अच्छे बाप की बेटी होकर तुमने इतनी गिरी हुई हरकत करी, मुझे शर्म आती है। शर्म तो आपको ये सोचकर आनी चाहिए इंस्पेक्टर साहब कि आपने इन चोरों की बात मान ली। दोबारा ये हाथ काट कर क्या कह रहा है? सुना आपने? ठीक कह रहा है। हाँ, आप क्या समझते? मैं आपके साथ आया हूं तो कानून आपकी मुट्ठी में है। आप है किसके साथ? मेरे साथ या इसके साथ? मैं अपनी ड्यूटी पे हूं, अपने फर्ज के साथ हूं। मैं मोहन को शाम तक का वक्त देता हूं। हाँ, अगर इसने लाला की बेटी को नहीं लौटाया तो मैं इसे अरेस्ट कर लूंगा। गुड। और अगर आपने हाथापाई की तो आपको भी लॉकअप में डाल दूंगा। अच्छा बताओ मोहन। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बताता हूं। मालिक, मालिक, मालिक। अरे क्या हुआ? जल्दी बोल। मालिक, दादा बिटिया वापस आ गई। तूने कोई सपना तो नहीं देखा? नहीं नहीं, ये सच है। मोहन अभी भी उसे घर छोड़कर आया है। गंगा, तूने तो बूंदे वापस करके अपनी जान बचा ली, बल्कि यूं कहो कि थोड़ा नाम ही कमा लिया। पर उस बेचारे पूरब का क्या होएगा? वही तो मैं सोच रही हूँ चाचा, लेकिन कोशिश करूंगी कि बीबी जी को ये यकीन दिला दूं कि तिजोरी में पैसे थे ही नहीं। यकीन कैसे दिलाएगी? तो अभी सोचना है। सोच। अगर तूने ये सोच लिया तो बस समझ ले अपना प्लान कामयाब। चाचा, मैं जो एक बार सोच लूं ना, वो जरूर करके रहती हूँ। और तुमने क्या कही थी? मुन्ने वापस मत कर, 20,000 रुपए के हैं। अगर वापस नहीं करती तो बीबी जी का भरोसा जीत पाती ना। ये बात तो है। इसीलिए कहती हूँ बुद्धू चाचा कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की गर्दन मत काट। बात तो तू ठीक कह रही है। अब तो बस पूरब अपने काबू में आया ही समझ। काबू में तो कब से है मेरे वो। अच्छा, तो फिर देर कहाँ बात की? देखो चाचा, लंबा हाथ मारने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा कि नहीं? पहले पूरब को अपने हाथ में करना है, फिर उसे बिगाड़ना है, फिर अपने हालात को संवारना है। तो ये सब के लिए थोड़ा वक्त तो दो। लेकिन कुछ करना है, जल्दी जल्दी कर, बिल्कुल होशियारी से और पर्दे में। पर्दे में क्या कही चाचा? समझी ना मैं। पर्दे में इसलिए कि बीबी जी को तुझसे जरा सी भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। उन्हें जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि तू पूरब में दिलचस्पी रखती है और उसे काबू में करना चाहती है। और एक बात और, तुम्हें ये भी पता नहीं लगना चाहिए कि तू झाड़ू देने के बहाने से पूरब के कमरे में जाती है। चिंता मत करो चाचा, पता तो उन्हें उसी दिन चलेगा जब मैं पूरे घर में झाड़ू फेर दूंगी।